नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। एक ही वीडियो में तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर, खासकर लेजर और ट्रायल बैलेंस का। जैसे आप देखो जरा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीन, फर्नीचर। तो ऐसा ये क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का सबसे पहले अपने लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर मन में आपके ये डाउट आ रहा है भाई कि ये क्या है, ये जर्नल तो हमको आता ही नहीं है, टेंशन मत लो। मेरे ही चैनल में जर्नल एंट्री से रिलेटेड 3 वीडियो हम बनाए हैं और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उसको आप जरूर देख लेना। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज मशीनरी ₹10,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। जो भी हम खरीदते हैं तो वो मेरे पास आता है, जो आता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। क्लियर है? तो देखो भाई, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, आया, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया है। क्लियर है? इसका पूरा रूल्स पहले दिया हुआ है, उसको आप जरूर देख लेना। क्लियर है? और थर्ड है आपका सोल्ड मशीनरी फॉर ₹40,000, 40,000 का मशीन बेच दिए। अब सोचो, जब आप बेचे तो आपके पास आया क्या? कैश। गया क्या? मशीन। जो आया उसको डेबिट में, जो गया उसको क्रेडिट में। क्लियर है? अब ये मेरा जर्नल हो गया भाई। मेरे को इस जर्नल से लेजर बनाना है। अब ध्यान देना, क्या होता है जर्नल? क्या है जर्नल? ऐसा ही चीज होता है जैसे मान लो कि कोई व्यापारी है, एक बड़ा बोरा लिया और वो बोरा में आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, दाल, जो आइटम मिला सब एक बोरा में भैया रख दिया। ठीक है? अब जब वो दुकान में आता है अपना, तो पहले वो बोरवा को खोलता है, आटा को अलग जगह पे रखता है, गेहूं को अलग जगह, साबुन अलग जगह, तेल अलग जगह, सब चीज अलग 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 कर देता है। तो ध्यान देना, जर्नल में देखो कैश भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, कैपिटल भी है, और जर्नल रहा तो हजारों आइटम होते हैं। अब इसमें हमको पता नहीं चलेगा कि मेरे पास कैश कितना आया, मशीन कितना है, फर्नीचर कितना है, बिल्डिंग कितना है। तो भैया इस समस्या को सुलझाने के लिए हर चीज का एक अलग अलग कटोरा, बक्सा बना दो, लिख दो बाहर से, यहाँ बिस्कुट, तो बिस्कुट खाली नजर आएगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में जर्नल रहेगा ना, तो पहले ये देख लेना बढ़िया से कि इसमें आखिर कौन कौन अकाउंट शामिल है। जो शामिल रहेगा उसको लिख लेना एक तरफ। ठीक है? जैसे अभी हम लिखते हैं तेरे सामने, पहला में है कैश, फर्नीचर, मशीन, कैपिटल। क्या भाई? तो कैश है, मशीन है, फर्नीचर है, कैपिटल है। दूसरा में भी देखो जरा गौर से, तो यहाँ पे मशीन है, फर्नीचर है, कैश लिख दिए, कैश है लिख दिए। यानी ये 3 जर्नल एंट्री में 4 तरह का चीज शामिल है। इन चारों को अलग अलग लिखना है, अलग अलग जगह पे लिखना है। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं ना, तो इस आइटम को हम कहते हैं पोस्टिंग करना। क्या कहते हैं? पोस्टिंग करना। याद रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे सब। अरे हमको मत देखो भैया, कॉपी कलम लो और लिखना चालू करना। ठीक है? अब देखो, पहला दिख रहा है हमको कैश। अब हम कैश का अकाउंट बीचों बीच लिखेंगे कैश, साथ में अकाउंट।
जरा ध्यान से देखना, ये लेजर कैसे बनता है। ऐसे खड़ा हो गया है, यह मुड़ी जो है ना वो बीचों बीच है, यहाँ नाक के पास से देवा को फाड़ दो तो एक होगा दायां साइड, एक होगा बायां साइड। तो दाहिना साइड, बायां साइड, जो लेफ्ट साइड होता है बाबू इसको कहते हैं डेबिट, और जो राइट साइड होता है इसको कहते हैं क्रेडिट। क्लियर है। अब इसमें जर्नल से ट्रांसफर कैसे करते हैं इसका नियम याद रखो। ध्यान देना, जिस चीज का हम अकाउंट बनाएंगे उसको पूरा गौर से देखना, जर्नल एंट्री में वो है कहां। तो देखो भैया, जर्नल में दो ही जगह होता है, या तो डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। अगर डेबिट नजर आ रहा है, जैसे हम कैश अकाउंट को देख रहे हैं, जरा गौर देखो, पहला एंट्री में है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश कहां दिखा, डेबिट में दिख रहा है। दूसरा में देखो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब कैश कहां है, क्रेडिट में है। तीसरा में देखो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, अब कैश कहां है, डेबिट में है। हम जिस चीज का अकाउंट बनाएंगे जर्नल में हम पहले देखेंगे कि वो है कहां, डेबिट में है या क्रेडिट में है। जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो डेबिट में होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे किसको, साथ वाले को। और जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे किसको भाई, साथ वाले को। याद रखना, समझ में आया, यही नियम है। अब पहला हम देखो कैश अकाउंट बना रहे हैं, पहला एंट्री में देखो कैश कहां है, तो बोलेंगे सर पूछना है, तो सामने दिख रहा है कैश कहां है, डेबिट में है ना। तो डेबिट साइड में पहला वाला ध्यान दो, जो आइटम है कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे किसको, साथ वाले को। अब साथ में कौन है भाई, साथ में है कैपिटल, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल। अब ध्यान, लिखेंगे कैपिटल लेकिन अमाउंट जो है ना वो कैपिटल वाला नहीं लिखना, पाप हो जाएगा, कैश वाला लिखना। ठीक है, कैश कितना है, तो कैश है भाई 50,000 रुपया। समझ में आया, लिखे हैं कैपिटल लेकिन अमाउंट डालेंगे हम कैश वाला। क्लियर। दूसरा एंट्री देखो, कैश है मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे जा, ये तो कैश जो है क्रेडिट में हो गया। तो जिसका अकाउंट बनाएंगे अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे साथ वाले को। यानी कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे साथ में जो जो है सबको। तो पहला है मेरा मशीन, हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। ये मशीन कितना का था भाई, तो 10,000 का। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, ये है 20,000 का। समझ पा रहे हैं बात को। जिसका भी अकाउंट बनाएंगे अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखो, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखो साथ वाले को। क्लियर। गड़बड़ी मत करना, डांटते नहीं है रे, आवाजुबे ऐसा है भाई मेरे। अब आगे देखो, तीसरा क्या कहता है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश कहां दिख रहा है, कहां, बोलो बोलो, डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखना किसको, साथ वाले को। और साथ में कौन है भाई, मशीन है, तो हम लिखेंगे थर्ड नंबर, लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। और ये कितना है भाई, ये है 40,000।
ये लेजर जो होता है ना वो तराजू है, तराजू जिसका दूगो होता है बाजू। हाँ तो बढ़िया बात हो गया जी। लेजर का है तराजू जिसका होता है दूगो बाजू। ये देख, ये है दूगो बाजू, इधर में है वजन, इधर में है सामान जो आप लेने गए थे। अब तराजू तौले अब ऐसे हो गया, वजन है 1 किलो, सब्जी है इतना, खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे, ठगा जाएगा पगला। ऐसे रहा तो छोड़ोगे? ले लेंगे सर। तो क्या लगता है दुकानदार बोका है, वो कॉमर्स नहीं पढ़ा है, नहीं देगा। तो लेगा कब? जहां दूसरे में कोई तकलीफ नहीं, जब दोनों बराबर हो जाए। यानी लेजर का डेबिट और क्रेडिट दोनों जब बराबर हो जाएगा ना भाई, तो वो सही होगा। अब अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर देना है हर हाल में। तो देखो डेबिट में दिख रहा है यहाँ 90,000 और इधर में देख रहा है 10 और 20 30,000। तो क्या बराबर है? दोनों अंतर है ना। तो ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखो। यहाँ पे है 90,000, इधर में भी है 90,000, 90,000। अब सवाल है कि हमको बराबर करना है, लेकिन बराबर है नहीं। तो बराबर करने के लिए जिधर कम है उधर में कितना जोड़े कि वो 90 हो जाए। पहले से ये ऑलरेडी 30,000 है, इसमें कितना जोड़े आप? कितना बोलो बोलो? 60,000। बहुत बढ़िया लेकिन है आप लोग। इसको हम लिखेंगे 60,000 और ये कहलाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी। अब मन में आएगा आपका, सर ये सीडी का होता है? सीडी को कहते हैं भाई कैरीड डाउन बैलेंसिंग फिगर। इसका सीडी का मतलब हुआ दोनों तरफ जो घटल है उसी को सीडी कहते हैं। अब जैसे ये सीडी हुआ लिखे तो उसके बाद उल्टा जाता है, टोटल के नीचे चला जाता है, और यही सीडी जो है मेरे बाबू लिखाता है टू बैलेंस बीडी। तो कितना बीडी हो गया? 60,000 रुपया। यहां तक बात समझ में आया? यानी कैश अकाउंट का मतलब हुआ कि भैया एक टाइम में 50 40 90,000 आया, उसमें से 30,000 खर्चा हो गया, लास्ट में बचा कितना है? 60,000। जो लास्ट में बचल है वो बैलेंस सीडी है। और जो आज रात में बचल होगा, अब कोई चोरी वोरी ना हुआ, डकैती नहीं हुआ, तो अगला दिन सुबह में यही वाला न रहेगा। समझ में आ रही है बातें? तो नॉर्मली सीडी और बीडी दोनों एक ही होता है। चलो जरा अब नेक्स्ट अकाउंट की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट अकाउंट है मेरा मशीन अकाउंट। ये लिस्ट पहले बना लेना, और जो बन जाए उसको ऐसे टिक लगा दो। अब दूसरा है मशीन। नियम सिंपल, जिसका अकाउंट बना रहे, अगर वो डेबिट में तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको? साथ वाले को। पहला एंट्री में देखो मशीन जो है डेबिट में है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल। क्यों भाई? क्योंकि मशीन के साथ मशीन डेबिट में है, क्रेडिट में कैपिटल है। अमाउंट भले कैपिटल लिखे लेकिन अमाउंट हम मशीन का डालेंगे, और ये मशीन जो है हमारा ये है 1,00,000 रुपया का। दूसरा एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन फिर से डेबिट में है, अब की हम लिखेंगे साथ वाला कौन है भाई? तो कैश है, तो टू कैश अकाउंट। और ये कैश लिखेंगे पर अमाउंट हम मशीन का डालेंगे 10,000। तीसरा एंट्री में देखो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये है भाई 40,000। अब आपको मालूम है कि ये जो है ये तराजू है, दोनों साइड बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जिधर में भी कम होगा बैलेंस सीडी हम उधर में लिखेंगे। डेबिट में है 1,10,000, क्रेडिट में है सिर्फ 40,000। दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी। ये हो गया 70,000।
ये जोड़ घटाव अपने से करोगे, हमारे ऊपर भरोसा मत करना भाई, ऐसे बहुत गड़बड़ा जाते हैं। अब ऐसे भी कॉमर्स का दुनिया है, खुद पे भरोसा रखना है, ठीक ना, समझ में आ रही है बातें। तो अब ये जो सीडी उधर आया, यही सीडी इधर में आकर के भाई हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 70,000 रुपया। ये मेरा मशीन अकाउंट भी बन के फर्नीचर। फिर से वही फर्नीचर को देखो, पहला एंट्री में डेबिट में है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल। भले कैपिटल लिखें पर अमाउंट जो है भाई हम फर्नीचर वाला डालेंगे। अब फर्नीचर है मेरा 60,000। वेरी गुड। दूसरा में भी देखो फर्नीचर डेबिट में है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और फर्नीचर कितना है 20,000। तीसरा जर्नल एंट्री देता हूं, यहाँ पे भाई तो फर्नीचर नहीं है, नहीं है तो जिद पे नहीं अड़ना है, मत लिखना, होगा तब भी लिखना है, नहीं होगा तो मत लिखना। क्लियर है। अब देखो ये तराजू है भैया, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ये तो कमाल हो गया, डेबिट में है 60 20 80,000, अब क्रेडिट में कुछ है ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी हमको बराबर करना है, बराबर करने के लिए जो अमाउंट लिखेंगे वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। क्लियर है। और सीडी जब उधर हुआ तो बीडी इधर हो जाएगा, हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 80,000 रुपये। अब हम लेजर के आखिरी स्टेज में हैं। 4 अकाउंट था, मशीन बना लिए, फर्नीचर बना लिए, अब कैपिटल। ध्यान देना कैपिटल एक की जगह है और क्रेडिट में है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में किसको लिखेंगे भाई, तो साथ वाला जो आइटम डेबिट में है उसको, कैश फर्नीचर मशीन, हम लिखेंगे भाई बाय कैश। बाय कैश, कैश कितना है भाई 50,000 रुपया। दूसरा हम लिखेंगे बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर ये है आपका भाई एक 60,000 है। वेरी गुड, 60,000 है, थोड़ा कंफ्यूज आ जाते हैं। और तीसरा है भाई मशीनरी, तो ये मशीनरी हो गया मेरा 1,00,000 रुपया। अब कैपिटल एक ही जगह है तो खाली क्रेडिट में होगा, ये सब को जोड़ेंगे और जो आएगा, क्योंकि ये तराजू है भाई दोनों तरफ हमको बराबर करना है, तो इधर में जब हुआ 2,10,000, इधर कुछ नहीं है तो हम इधर में लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 2,10,000, और ये टोटल हो गया 2,10,000। जब सीडी उधर था तो बीडी इधर आया, अब जब सीडी इधर है तो बीडी उधर चला जाएगा, ठीक है। इधर टोटल के नीचे हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 2,10,000। अब ये मेरा लेजर बन चुका है भाई। अब जब लेजर बन जाए तो इस लेजर को ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है। अब हम जर्नल देख लिए, जर्नल से लेजर में आ गए, अब लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पे ध्यान दो, क्या है भाई, नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद है डेबिट बैलेंस, उसके बाद है क्रेडिट बैलेंस। अब ये डेबिट बैलेंस क्या होता है भाई, तो जो ये लेजर जो आप बनाए हैं ना, ये लेजर में बैलेंस बीडी अगर डेबिट में है तो हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, अब अगर बैलेंस बीडी क्रेडिट में है तो कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ध्यान दो, पहला अकाउंट हम बनाए कैश का, तो नेम ऑफ अकाउंट में लिखेंगे कैश अकाउंट, इसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में हम ये बैलेंस बीडी का अमाउंट लिखेंगे 60,000 रुपया। नेक्स्ट हमने बनाया मशीनरी अकाउंट। क्या बनाया भाई, मशीनरी, और इसका भी बैलेंस बीडी डेबिट में है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 70,000 रुपया।
तीसरा हमने बनाया फर्नीचर अकाउंट, तो हम लिख देंगे यहाँ फर्नीचर अकाउंट, बैलेंस बीडी डेबिट में, तो डेबिट बैलेंस 80,000 रुपया। और लास्ट अकाउंट बनाए भाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी क्रेडिट में जा रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो बैलेंस बीडी है 2,10,000। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ट्रायल बैलेंस के दोनों को जोड़ेंगे। अगर ये अपने आप बराबर हो गया, मतलब ये 100 बना है, ये सब हमारा बिल्कुल सही है। और अगर बराबर नहीं हुआ रे भाई, इसका मतलब भयंकर गड़बड़ी हो चुका है। तो इसको जरा चेक करना, ये आपका काम है। आप लोग चेक करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, ये जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि ये दोनों साइड बराबर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फोन करके शिकायत करना। और आप सब लोग बड़ा प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ, बाद में मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब किए कर दे भाई, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, बढ़िया लगे तो चारों तरफ शेयर भी कर दो। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों के बीच में शेयर करने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।